अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी चैनल पर आप देख रहे हैं दोपहर खबरनामा। मैं हूं आयशा बतूल। सबसे पहले डालते हैं एक नज़र सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश कानून साज असम्बली में मवाफिक और मुखालिफ तेलंगाना कायदीन की नारेबाजी। मुसव्विदा तेलंगाना बिल पर गर्मा गर्म बहस। दिल्ली वजीर आला और मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के दरमियान लफ्जी जंग में शिद्दत। शिंदे ने अरविंद केजरीवाल को पागल करार दिया। साल 2005 से कबल जारी किए जाने वाले तमाम नोटों का चलन होगा बंद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऐलान। और मुजफ्फरनगर रिलीफ कैंपों को बंद किए जाने के बाद हजारों फसाद मुतासरीन बेसाज़ो सामान जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश कानून साज असम्बली में जैसे ही आज कार्रवाई का आगाज हुआ, तेलंगाना मुसव्विदा बिल पर दोनों ऐवानों में लफ्जी नोकझोंक और इल्जाम तराशी देखी गई। क़ब्ल अज़ीज़ असम्बली की कार्रवाई लगभग 9 बजे शुरू की गई, जिसके फौरी बाद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने तेलंगाना बिल पर वोटिंग के अमल का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। बाद अज़ां स्पीकर पोडियम का मुहासरा करते हुए ऐवान की कार्रवाई चलने नहीं दी, जिसके पेश नज़र स्पीकर ने 15 मिनट के लिए ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। बाद अज़ां दोबारा ऐवान की कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो स्पीकर एन मनोहर ने आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल 2013 पर बहस व मुबाहिस की इजाज़त दी। ताहम रुकने असम्बली विजय प्रसाद ने तेलंगाना बिल पर मुबाहिस का आगाज़ करते हुए इसकी सख्त अल्फाज में मुखालिफत की, जिस पर टीआरएस रुकने असम्बली केटीआर ने अपनी निशिस्त से उठकर मज़कूरा कायद के खिताब के दौरान बरहमी का इजहार किया। इस तरह दोनों ऐवानों में तेलंगाना मुसव्विदा बिल पर लफ्जी तकरार और शोर गुल का सिलसिला जारी रहा। బిల్లు మీద చర్చ జరుగుతున్న వేళ ఒక పక్క తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తున్నదన్నది ఒక పక్క ఆనందమైతే, దీన్ని అడ్డు తలిగి ఆపుతామని చెప్తున్న తీరు కొంచెం బాధకరం అధ్యక్ష. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాపన కోసం ప్రక్రియ మొదలు పెట్టడానికి చాలామంది విద్యార్థులు ప్రాణాలు అర్పించారు సార్. మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతూ సునామీని అడ్డుకోలేదు, కానీ తెలంగాణను అడ్డుకుంటా అని చెప్పిన తీరు, నేను అసెంబ్లీలో మాట్లాడిన తీరు, మళ్ళీ విద్యార్థుల ఆత్మహత్యకు మళ్ళీ దోహదపడతాయేమో అని చెప్పేసి భయపడతా ఉన్నాం సార్. మరి అధ్యక్ష, ఈరోజు తెలంగాణ వాదం అన్నది ఇంత గట్టిగా ఎందుకు వినిపిస్తుంది అనేది ఒక్కసారి మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. ఇదివరకు పరిపాలించిన పాలకులందరూ కూడా తెలంగాణ అభివృద్ధికి దోహదపడకుండా, పెద్ద మనుషుల ఒప్పందానికి కట్టుబడి ఉండకుండా, పెద్ద మనుషుల ఒప్పందాన్ని అంతా కూడా తొక్కిపెట్టడం వల్ల తెలంగాణ అభివృద్ధి నోచుకోకపోవడం వల్ల ఉద్యోగాలు రాక, అభివృద్ధి నోచుకోక, వెనుకబడ్డ ప్రాంతంగా నిలబడ్డటువంటి తెలంగాణ ప్రాంతం అభివృద్ధి పడాలంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం కావాలని చెప్పేసి చాలా సంవత్సరాలుగా డిమాండ్ ఉంది సార్. మరి దీనికి కారణం ఏంటంటే సార్, ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ గౌరవనీయులు వారు ఈరోజు లేరు, కానీ వారు సార్ ఒకసారి నా మేనమామతో వారిని కలిసాను సార్. ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ కల సార్. वाईएसआर कांग्रेस के सदर जगन मोहन रेड्डी ने जिला चित्तूर में साबिक चीफ मिनिस्टर आनजहानी वाईएस राजशेखर रेड्डी के मुजस्सिमे की तनसीब की इजाज़त को मुस्तरद किए जाने पर सख्त एतराज़ किया है।
वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि वो वाईएसआर ही थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर अवामी राब्ते के जरिए कांग्रेस को बरसरे इक़्तिदार लाया था, लेकिन इसी कांग्रेस की हुकूमत ने अपने मेहरबान का मुजस्सिमा नस्ब करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है, जो इंतहाई शर्मनाक इक़दाम है। उनकी मौत के बाद सियासी मियार व इक़दार बुरी तरह इन्हितात पजीर हुए हैं और इसके लिए हुकूमत जिम्मेदार है, क्योंकि हुक्मरानों को अवाम और उनके मसाइल की कोई परवाह नहीं है। जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि ये इंतहाई बदबख्ती की बात है कि हुकूमत अपने लीडर के मुजस्सिमे की तनसीब के लिए 3 गज ज़मीन देने के लिए गुज़िश्ता 4 साल से इनकार कर रही है, जो इंतखामी सियासत की खुली मिसाल है। बीजेपी ने दावा किया है कि वो सबसे बड़ी सेक्युलर जमात है, जबकि उसने कांग्रेस को मुल्क में सबसे ज़्यादा फ़िरका परस्त करार दिया है। बीजेपी के कौमी सदर राजनाथ सिंह ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी सबसे सेक्युलर पार्टी है, क्योंकि वो इंसाफ और इंसानियत पर ईमान रखती है, जबकि कांग्रेस सबसे ज़्यादा फ़िरका परस्त जमात है जो मुल्क में फ़िरका परस्ती का कार्ड खेल रही है। चीफ मिनिस्टर उड़ीसा नवीन पटनायक के जाफरानी पार्टी से मुताल्लिक हालिया रिमार्क पर मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने ये बात कही। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी के सीनियर लीडर LK आडवाणी भी मौजूद थे। लोकसभा इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन ने तमाम मुसलिमा सियासी जमातों का इजलास 4 फरवरी को तलब किया है, जिसमें आज़ादना और मुनसिफाना चुनाव के इनेकाद के लिए गौर व खौज किया जाएगा। कुल जमात इजलास जो इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी तैयारियों का हिस्सा है, पार्लिमानी सेशन से 1 रोज़ कबल मुनक़िद हो रहा है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के पुरसुकून इनेकाद के लिए इन जमातों से तजावीज़ और ताउन भी तलब करेगा। इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात वस्त अप्रैल और अवाइल मई के दरमियान 5 या 6 मराहल में मुनक़िद किए जाएंगे और तकरीबन 800 मिलियन राय दहिंदे हिस्सा लेंगे। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम के असम्बली इंतखाबात भी लोकसभा इंतखाबात के साथ ही मुनक़िद होंगे। अब जबकि आम आदमी पार्टी लीडर कुमार विश्वास उन्हें खुला चैलेंज कर रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस बातें नहीं बल्कि काम करती है। राहुल का आम आदमी पार्टी पर बिलवास्ता तंज इस पस मंज़र में है कि विश्वास ने नायब सदर कांग्रेस पर अपने हमले में तेज़ी पैदा करते हुए कहा कि वो यहाँ पर सियासी तफरीह पर आए हैं, आवाम की तकलीफ बांटने नहीं। वाज़ेह है कि विश्वास का आने वाले लोकसभा इंतखाबात में अमेठी से इंतखाब लड़ने का इम्कान है, जबकि राहुल वहाँ के मौजूदा MP हैं। चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ, अभी यहाँ पे अस्पताल 200 बेड का अस्पताल तिलोई में खुल रहा है और 2-3 डेवलपमेंट के और काम हमने किए हैं, तो उसके लिए हम यहाँ आए हैं। और आपका कोई सवाल हो? ये जो चीफ मिनिस्टर का डेमोन्स्ट्रेशन रहा दिल्ली में, इज इट जस्टिफाइड? व्हाट डू यू थिंक अबाउट? नहीं भैया, देखिए यहाँ पे हमारी आदत है, सेंटर में हमारी सरकार है, हमारी आदत है काम करने की। हमारी आदत बोलने की नहीं है, हम काम करते हैं। यहाँ पे काफ़ी काम किया है, महिलाओं के लिए हमने बहुत काम किया, अच्छा काम किया है, गहरा काम किया है। हज़ारों महिलाओं को फ़ायदा मिला है। हमारा समूह का संगठन चलता है, नेशनल हाईवे का काम किया है। एक कमी ज़रूर पड़ती है हमारी, वो कमी ये है कि बिजली का काम और नेशनल हाईवे को छोड़कर जो सड़कों का काम होता है वो स्टेट सरकार का काम होता है और उसमें हमारी मुश्किल होती है। दिल्ली की सरकार पैसा भेजती है, मगर जिस प्रकार से बिजली का काम यहाँ होना चाहिए और उत्तर प्रदेश में होना चाहिए वो नहीं होता है। मगर सेंटर की बात अगर आप देखें तो काम की कोई कमी नहीं है। हर एरिया में, चाहे वो मेडिकल हेल्थ की बात हो, चाहे वो नेशनल हाईवेज की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की बात हो, उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। घर है हमारा, परिवार है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कि यदि कोई स्थान, समय, तिथि वो बता दें, अमेठी की जनता के साथ एक बार बैठ लें, हम भी बैठ लें,
हम उनसे एक संवाद कर लें, कम से कम वो इतना ही बता दें कि जो यहाँ ब्लॉक हैं उन ब्लॉकों के नाम क्या है, अपने कांग्रेस के जो उन्होंने यहाँ लोग छोड़ रखे हैं उनके अलावा सामान्य जनता के 10 नाम ही आदत बोलने की नहीं है, हम काम करते हैं। यहाँ पे काफी काम किया है, महिलाओं के लिए हमने बहुत काम किया, अच्छा काम। मैं जा रहा हूँ, जितनी सड़क मैंने नापी है, जितने गांव मैंने नापे हैं और जितने मैं नापूंगा, हर घर हर दरवाजे तक हम लोग जाएंगे, मैं जाऊंगा। उतने अगर राहुल गांधी भी जाते हैं तो उनको लोगों से सामना करना चाहिए, लोगों के सवाल लेने चाहिए, लेकिन अभी भी जनता से वो। नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने कहा कि आनजहानी वजीर आजम राजीव गांधी एक पुरकशिश और होनहार लीडर थे, जिन्होंने जदीद नुक्ते नज़र से अपनी सोच को तक़वियत पहुंचाई थी और वो हिंदुस्तान को एक असरी मुल्क बनाना चाहते थे। आलमी अमन के लिए राजीव गांधी की कोशिशों की सताइश करते हुए हामिद अंसारी ने कहा कि राजीव गांधी का सबसे काबिल क़दर इक़दाम वो था कि उन्होंने साल 1988 में न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा किया बल्कि न्यूक्लियर तर्क असलाह के लिए क़दम ब क़दम तफसीली मंसूबे पेश किए। आज की तारीख तक उनका ये मंसूबा मेज़ की जीनत बना हुआ है। न्यूक्लियर तर्क असले की बात करने वाले अफराद इस पर अमल करना नहीं चाहते। राजीव गांधी पर किताब की रस्म इजरा करते हुए हामिद अंसारी ने इस किताब की भी सताइश की।